भगवान शिव कहते हैं, शव यात्रा में जाने पर ये 4 गलतियां भूल से भी न करें। अतः कौन सी हैं वो 4 गलतियां, जानने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती का ये संवाद पूरा देखें। एक दिन कैलाश पर्वत पर हिमगिरी की गोद में माता पार्वती भगवान शिव के समीप बैठी थीं। चारों ओर हिम से आच्छादित पर्वत शिखरों पर सूर्य की किरणें चांदी सी चमक रही थीं। वायुगंधित पुष्पों की सुगंध से वातावरण पवित्र हो रहा था। इतने में माता पार्वती ने भगवान शिव से एक गूढ़ प्रश्न पूछा। स्वामी, मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी शव यात्रा में सम्मिलित होता है तो क्या केवल उपस्थिति से ही पुण्य प्राप्त हो जाता है, या उसमें कुछ नियम और मर्यादाएं भी होती हैं? भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, प्रिय, ये प्रश्न गूढ़ अवश्य है, परंतु प्रत्येक मानव को इसका ज्ञान होना चाहिए। मृत्यु केवल अंत नहीं, आत्मा की एक नई यात्रा का आरंभ है। परंतु इस यात्रा में सम्मिलित होने वालों को 7 विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये बातें गरुड़ पुराण में विस्तार से बताई गई हैं। भगवान शिव आगे कहते हैं, पार्वती, जब किसी जीव का शरीर समाप्त होता है तब उसकी आत्मा शरीर को त्याग कर यमदूतों के साथ अपनी अगली यात्रा पर निकलती है। लेकिन जो मानव उसकी अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं, वे यदि नियम पूर्वक सहभागी बनते हैं तो उन्हें अपार पुण्य प्राप्त होता है। विशेष रूप से कंधा देना, शव के साथ शमशान तक जाना, ये अत्यंत पुण्य का कार्य है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करता तो वो पुण्य के बजाय महापाप का भागी बनता है। अब सुनो पार्वती, वे 7 प्रमुख गलतियां कौन सी हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। पहली गलती, मृतक को पुकारना या उसे वापस बुलाना। जब किसी की मृत्यु हो जाती है और उसकी शव यात्रा निकल रही होती है तो परिजनों को, मित्रों को या कोई भी जानने वाला व्यक्ति उस मृत आत्मा को बार बार न पुकारे, क्योंकि मृत्यु के पश्चात आत्मा यमलोक या पितृलोक की ओर अग्रसर होती है। लेकिन जब कोई उसे पुकारता है, जैसे बाबा मत जाओ, मुझे अकेला क्यों छोड़ गए, लौट आओ, तो वो आत्मा पुनः उस पुकार के कारण पीछे खींचने लगती है। यदि उसका मोह बहुत प्रबल हो और पिंडदान या संस्कार उचित न हो तो वो प्रेत बनकर उस घर में अटक जाती है। ऐसी आत्माएं फिर अपने ही प्रियजनों को मानसिक, आर्थिक और आध्यात्मिक पीड़ा देती हैं। अतः शव यात्रा में विदा के समय केवल ये कहना चाहिए, और शांति, तुम्हारी आत्मा ईश्वर के समीप जाए। दूसरी गलती, श्मशान से लौटते समय पीछे नहीं देखना चाहिए। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, शमशान घाट केवल मृत शरीरों के लिए ही नहीं, अपितु अनेक अदृश्य शक्तियों का निवास स्थान भी होता है। जब शव यात्रा संपन्न हो जाए और मनुष्य लौटने लगे तो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सी नकारात्मक, असुर और प्रेत शक्तियां वहां निवास करती हैं। जब कोई व्यक्ति पीछे पलटकर देखता है तो वो उन शक्तियों से आकर्षित हो सकता है। वे शक्तियां उसका पीछा कर सकती हैं और उसके जीवन में संकट ला सकती हैं। लौटते समय किसी नदी या जलाशय में स्नान करना चाहिए। नीम वृक्ष के पत्ते अवश्य चबाने चाहिए। घर लौटकर गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए, और जो वस्त्र शमशान में पहने हो उन्हें बदलना चाहिए या शुद्ध करना चाहिए। केवल उन्हीं वस्त्र पवित्र माने जाते हैं, उन्हें शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। तीसरी गलती, सूतक का नियम न मानना। भगवान शिव बोले, ये बात अत्यंत कम लोग जानते हैं कि मृत्यु के पश्चात सूतक लगता है। ये सूतक नियमों के अनुसार इस प्रकार होता है, जिनके घर में मृत्यु हुई हो उन्हें 12 दिन का सूतक लगता है। जिन्होंने शव को कंधा दिया हो उन्हें 7 दिन का सूतक माना जाता है, और जो केवल शव यात्रा में सम्मिलित हुए हो उनके लिए 2 दिन का सूतक होता है। सूतक काल में क्या न करें? किसी भी शुभ कार्य को न करें। पूजा पाठ, हवन, मंगल कार्य या नई वस्तुओं का प्रयोग न करें। इस काल में सात्विक भोजन, ध्यान और प्रायश्चित करना चाहिए, क्योंकि इस काल में व्यक्ति की ऊर्जा प्रणाली मृत्यु की लहरों से प्रभावित होती है। चौथी गलती, इंद्रियों और मन पर नियंत्रण खोना। शिव बोले, प्रिय, शव यात्रा में सम्मिलित होने पर व्यक्ति को मन, वाणी और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। शव यात्रा में हंसना, मजाक करना या व्यर्थ की बातें करना महापाप होता है। मृतक के प्रति अपशब्द नहीं कहने चाहिए, चाहे वो शत्रु ही क्यों न रहा हो। कंधा देते समय विलाप और अत्यधिक रोदन नहीं करना चाहिए। यदि व्यक्ति में क्रोध, हास्य, निंदा, व्यंग्य जैसे विकार जागे तो वह प्रेतात्मा को खींच सकता है। मृत व्यक्ति के लिए केवल प्रार्थना, विरक्ति और सम्मान का भाव होना चाहिए, यही श्रेष्ठ है। पांचवी गलती, शव यात्रा के दिन प्रसन्नता से भोजन करना। भगवान शिव बोले, यदि आपके गांव, मोहल्ले या आसपास किसी की मृत्यु हो जाए तो जब तक उसका अंतिम संस्कार न हो जाए उस दिन स्वाद लेकर भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार उस दिन अन्न और जल भी प्रेतों का आह्वान करता है। अगर कोई व्यक्ति प्रसन्नता से भोजन करता है तो वो भोजन मांस और रक्त के समान पापमय बन जाता है। अतः उस दिन व्रत या केवल तामसिक पदार्थों से रहित भोजन करना चाहिए। पति पत्नी को उस दिन शारीरिक संबंध से भी परहेज करना चाहिए। छठी गलती, ब्रह्मचारी को शव को कंधा देना। यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी है जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा है तो उसे किसी शव को कंधा नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से उसका व्रत खंडित हो जाता है। अपने माता पिता और गुरु के अलावा अन्य किसी के शव को कंधा देने पर उसका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है और संपूर्ण पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। सातवीं गलती,
शव को अकेला छोड़ देना और हाथ पैर न बांधना। शिव बोले, पार्वती, जब कोई शव यात्रा शुरू की जाती है तो शव के हाथ पैर बांध दिए जाते हैं, क्योंकि यदि ऐसा न किया गया तो वो मृतक पिशाच योनि में चला जाता है। साथ ही शव को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जब शव अकेला होता है तब दुष्ट आत्माएं उसका स्पर्श करती हैं और उसकी दुर्गति होती है। अतः शव के पास कोई न कोई व्यक्ति सदैव होना चाहिए जब तक अंतिम संस्कार न हो जाए। भगवान शिव ने माता पार्वती को आगे कहा, मृत्यु एक गूढ़ यात्रा है। उसमें सम्मिलित होने वाले को पूर्ण संयम, श्रद्धा और नियमों का पालन करना चाहिए, अन्यथा पुण्य के स्थान पर पाप का भागी बनता है। जो व्यक्ति इन 7 बातों का पालन करता है वो केवल मृत आत्मा का सम्मान ही नहीं करता बल्कि अपने कर्मों को भी शुद्ध करता है।